Welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम फेस इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम फेस क्या होता है, फेस चेंज, गिब्स फेस रूल पढ़ चुके थे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो गिब्स फेस रूल जो हमारा मेन रिलेशन बताता है वो बताता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका क्या रिलेशन है आपका कंपोनेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और आपका नंबर ऑफ फेसेस के साथ। तो वो हमारा पता चलता है फेस रूल की हेल्प से। तो हमें पता चल गया था, ये पढ़ चुके थे हम, फेस रूल पढ़ चुके थे। अब इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स डेट में बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट क्योजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए न्यू फेस और डिसअपीयरिंग ऑफ प्रीवियस फेस। मीन्स आपका ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको चेंज कर सकते हैं और जिससे आपका ना तो फेस जो आपका जो नया फेस है, ना कोई नया फेस अपीयर हो रहा है, ना कोई जो पहले से एग्जिस्टिंग फेस है वो आपका डिसअपीयर हो रहा है। तो ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं आपके। जैसे आपका एक इक्वेशन है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसी का एग्जांपल से हमने इसमें नंबर ऑफ फेसेस पे निकाले थे। हमारा जो लास्ट वीडियो थी, नंबर ऑफ फेसेस क्या होंगे, नंबर ऑफ फेसेस इसमें क्या हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो ये हो गया आपका एक फेस, एक हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फेस और एक होगा आपका CO2 का। तो टोटल नंबर ऑफ जो फेसेस हैं, नंबर ऑफ फेसेस है जो इसमें P वो किसके इक्वल हो गया आपका 3। नंबर ऑफ फेस क्या हो गए 3। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखा जाए आपका, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे कोई बता सकता है। इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके 2 होंगे तो आपका F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा C-P+2। तो आपका 2-3+2 तो 1। तो ये यूनिवेरिएंट आ जाएगा सिस्टम, क्या आ जाएगा यूनिवेरिएंट। मीन्स एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे से आपका ये क्या है डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर। आपका देखो 3 नॉर्मली प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये कंपोजिशन, ये आपके क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जनरली आप प्रेशर टेम्परेचर 2 होते हैं आपके मेन। अब आपका या तो टेम्परेचर या प्रेशर, इनमें से एक को इंडिपेंडेंटली क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है। अब ये जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है ये इतना आसान नहीं है कि आप एक बार देखते ही आप ये बता दें कि इसमें नंबर ऑफ ये कंपोनेंट्स कितने होंगे। इसके लिए आपको केयरफुल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। जो फिजिकल कंडीशंस है सिस्टम की इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के अंदर जो कंडीशंस हैं आपका उनको केयरफुली स्टडी करना पड़ता है। उसी के बाद आप ये बता सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं। जैसे अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का जैसे फिर से डेफिनेशन आ गया कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन विच शुड बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कम्प्लीटली। कि वो कम से कम नंबर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, आपका कम से कम नंबर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। जैसे टेम्परेचर है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेशर है आपका, कंसंट्रेशन है। विच शुड बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कम्प्लीटली। कि किस आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि आप सिस्टम को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। वो क्या कहलाता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे एग्जांपल है, अब जो स्टेट ऑफ प्योर गैस है, जो प्योर गैस है उसको 2 ही आप वेरिएबल से, प्रेशर या टेम्परेचर या फिर प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, से आप थर्ड वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका 2 आपको पता है तो तीसरे को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है। तो प्योर गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी 2। क्योंकि आपने मैक्सिमम नहीं मिनिमम नंबर बताना है कि मिनिमम नंबर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप स्पेसिफाई करें कि आपका सिस्टम को आप कंप्लीटली डिफाइन कर सकें। वो आपका क्या कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपका गैस के केस में आपको पता है प्योर गैस है तो कोई भी 2 प्रेशर टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम को आप डिफाइन कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे तो थर्ड वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी आपको सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 2 की, दो वेरिएबल्स की। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 2 हो गया। जैसे अब अगर ये केस आए आपका H2O लिक्विड से H2O गैस, इसका निकालने देखो
H2O लिक्विड, H2O गैस, तो F इक्वल होता है आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, इक्वेशन आपको पता ही है, गिव्स फेस रूल कि F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये आपका क्या है, गिव्स फेस रूल है। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए इस रिएक्शन में, नंबर ऑफ कंपोनेंट एक ही रहेगा क्योंकि आपका एक ही कंपोनेंट है वाटर, वो आपका लिक्विड फॉर्म में है और गैस फॉर्म में है। तो सी की जगह आपका क्या आ गया है, आपका सी की जगह पुट करेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट की जगह एक। फेस आपके कितने हैं, दो फेस है, एक लिक्विड फेस और एक गैसियस फेस, तो आपके फेस कितने हो गए, दो और प्लस में दो, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया एक। इसको मोनोवेरिएंट बोल सकते हैं या यूनिवेरिएंट बोल सकते हैं कि यूनिवेरिएंट है सिस्टम, क्या है यूनिवेरिएंट, सिर्फ आप एक ही वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल को डिफाइन करके आप पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल को स्पेसिफाई करके। अब नेक्स्ट है आपके पास कि गैसियस मिक्सचर है आपके पास N2 और O2 का, कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिएंगे। अब ये इसमें डायरेक्ट बता रखा है, हम ये बताएंगे कैसे आया है ये। जैसे अब आपको पता चल गया दो मिक्सचर, आपका गैसियस मिक्सचर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आपका गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसका फेस एक ही माना जाता है क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो नंबर ऑफ फेसेस आपके क्या हो गए हैं, एक, नंबर ऑफ फेस है आपका 1। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके, क्योंकि देखो N2 और O2, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके क्या हो गए, दो, तो F क्या आ जाएगा आपका, F आ जाएगा 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गए 2, माइनस नंबर ऑफ फेस 1 और फिर प्लस में 2, तो ये आपका क्या हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका आ गया 3। ट्राई वेरिएंट है, मींस आपको सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को। अब आपको यहाँ से जो इक्वेशन है, इक्वेशन से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, जो दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, सिस्टम F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब आपको क्या समझ में आ गया यहाँ से कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जितने ज़्यादा होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उतनी ही ज़्यादा गिवन फेस के लिए। अगर जैसे सपोज एक फेस की ही बात करें, एक में तो एक फेस में आपका दो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं और एक में एक ही फेस में 4 हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जितने ज़्यादा होंगे किसी गिवन फेस के लिए तो आपका उतना ही क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी। जैसे ये दिखा रखा है फर्स्ट जो आपका है, ग्रेटर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम greater is the degree of freedom for a given phase, for the given number of phase। सेकंड है आपका greater the number of phases smaller is the number of degree of freedom। जितने ज्यादा आपके फेस होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी ही क्या होंगी, कम, क्योंकि माइनस है, C माइनस P है, P माइनस, तो जितने आपके नंबर ऑफ फेस होंगे ज्यादा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ फेसेस आपके क्या है, मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 0 के इक्वल हो जाएगी फॉर ए गिवन नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके फिक्स कर दिए जाए। जो नंबर ऑफ फेसेस आपके अगर मैक्सिमम है जिस मोमेंट पे, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा, 0। जैसे अगर आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो फेसेस मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 फेसेस मैक्सिमम होंगे, तो 3 फेसेस पे आपका क्या होगा, आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, वो अब देखेंगे। देखो F इज इक्वल टू C माइनस P और प्लस 2, ये है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। अब 1 क्या बताया, जो थर्ड क्या है आपका, थर्ड रूल कि आपका नंबर ऑफ फेसेस अगर मैक्सिमम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0 फॉर ए गिवन सिस्टम। हर सिस्टम के लिए, जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस क्या होंगे, 3 होंगे। क्यों होंगे 3, क्योंकि अगर आपका कंपोनेंट सिस्टम 1 है, कंपोनेंट की जगह आप 1 पुट करें, फेस की जगह आप 3 पुट करें, तो आपका क्या आ जाएगा, और प्लस में
2, तो ये आपका क्या आ गया 0। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तो मीन्स नंबर ऑफ फेसेस क्या है उस टाइम पे उस कंपोनेंट के लिए आपके क्या है मैक्सिमम है। अब नंबर ऑफ फेसेस आपके क्या है मैक्सिमम है। अब जैसे 2 कंपोनेंट सिस्टम आ गया, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम है आपका, तो कंपोनेंट हो गए 2, फेस मैक्सिमम उस टाइम पे कितने हो सकते हैं ताकि फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाए 0, तो आपका P और प्लस 2, तो ये प्लस उस साइड चले जाए तो P आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो जो 2 कंपोनेंट सिस्टम है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट फेसेस क्या हो गए हैं 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने 4। ऐसे ही जो 3 कंपोनेंट सिस्टम है उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस है वो क्या हो गया है 5। ये इंपॉर्टेंट है, आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फेसेस 3, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फेसेस 4 और 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फेसेस 5। क्योंकि आपका जब नंबर ऑफ फेसेस मैक्सिमम है तो उस टाइम पे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 0 होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अब फेस रूल का जो डेरिवेशन, कि फेस रूल आया कैसे। अब फेस रूल आपका क्या कहता है कि नंबर ऑफ फेसेस हैं जो आपके वो जो डिग्री जो फ्रीडम है वो इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेसेस प्लस 2। अब या बोल सकते हैं डिग्री जो फ्रीडम इक्वल होता है आपका टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कनेक्टिंग देम। जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जितने, उसमें से जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस है जो उनको कनेक्ट कर रही हैं उसको माइनस कर दें तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। तो अब आपको पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल निकालने पड़ेंगे और एक आपको टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग देम। जैसे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कंसंट्रेशन वेरिएबल निकाले हम, हर फेस के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो C-1 होते हैं। एक फेस के लिए जो कंसंट्रेशन वेरिएबल है वो क्या होता है आपका C-1। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स -1 करते हैं तो एक फेस के लिए वो कंसंट्रेशन वेरिएबल आ जाता है। अगर सपोज आपके पास P नंबर ऑफ फेसेस हैं, टोटल ऑफ नंबर ऑफ फेसेस क्या है P, तो टोटल आपका कंसंट्रेशन वेरिएबल्स कितने आ जाएंगे P इंटू C-1, क्योंकि आपका एक फेस के लिए जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएबल्स हैं वो होते हैं C-1। तो अगर P टोटल फेसेस हैं तो P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंसंट्रेशन वेरिएबल आ जाएंगे। साथ में हमें 2 वेरिएबल्स अलग से प्रेशर और टेम्परेचर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो आपका जरूरी वेरिएबल्स हैं आपका जो कंसंट्रेशन वेरिएबल्स हैं आपका, तो इनके लिए आप 2 ऐड करते हैं प्रेशर और कंसंट्रेशन के लिए, तो 2 हो गया इसके लिए। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आ गया। 2 तो आपका या प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। एक फेस के लिए आपका होता है C-1, तो P फेस है तो टोटल क्या होगा P इंटू C-1 और टोटल वेरिएबल हो गया P इंटू C-1 प्लस 2 आपका हो गया प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। अब इक्वेशंस निकालनी है आपने कनेक्टिंग। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं जो एक कंपोनेंट के लिए, जो आपका 1 कंपोनेंट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो होती है P-1। P-1 जितने टोटल फेसेस हैं उसमें से एक माइनस कर दें तो आपका वो क्या होता है इक्वेशंस एक कंपोनेंट के लिए। एक कंपोनेंट की इक्वेशन होगी आपकी P-1, और अगर आपके पास टोटल C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, C है वो आपका 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो C है तो एक के लिए आपका P-1, तो C के लिए क्या हो जाएगा C इंटू P-1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो इक्वल होता है आपका टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग देम। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं आपके 2 तो हो गए प्रेशर और टेम्परेचर वाले, उसके अलावा हर फेस के लिए C-1 आपके वेरिएबल होते हैं। अब P फेस है, नंबर ऑफ फेसेस क्या है P, तो P से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज आपका एक फेस के लिए आपका कंसंट्रेशन वेरिएबल है C-1, तो 2 के लिए क्या होंगे 2 इंटू C-1, 3 के लिए क्या होंगे 3 इंटू C-1, तो आपका P है तो P इंटू C-1, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे अब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस? अब एक कंपोनेंट के लिए इक्वेशन होती है P-1,
जो एक कंपोनेंट है उसके लिए p माइनस वन, दो होंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू पी माइनस वन, तीन हो गया तो आपका 3 इंटू पी माइनस वन। लेकिन अगर c है तो c के लिए कितने इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है c इंटू पी माइनस वन, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन आ गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल हो जाएगा f इज इक्वल टू, ये तो है आपका टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये है आपका क्या वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अभी निकालना भी था आपने p इंटू सी माइनस वन प्लस टू, और ये जो लास्ट में है ये जो पोर्शन है ये आया इक्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ क्या है इक्वेशंस कितनी हैं, तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या आया फिजिकल टू आ गया c माइनस पी प्लस टू, जो हमारा क्या है गिब्स फेस रूल। तो ये आपका क्या था डेरिवेशन था आपका गिब्स फेस रूल का। जो नेक्स्ट है आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।